हाय स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। हम डिस्कस कर रहे हैं वुडवर्ड-फिशर रूल। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक थिंग्स ऑफ वुडवर्ड-फिशर रूल्स। ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। एक मॉलिक्यूल को देख के जिन चीज़ों का हमने आइडेंटिफाई करना होता है, वो चीज़ें हमने सारी बेसिक चीज़ें जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल को देख के सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है वो मॉलिक्यूल होमो हेटेरोल है, हमारे पास होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है, वो ए साइक्लिक है या साइक्लिक है, ये सारी चीजें हम देख लें। होमो एनुलर क्या होता है, हेटेरो एनुलर क्या होता है, वो हम डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, वो हम डिस्कस कर लिया। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो रिंग रेजिड्यू और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करना है, सारी चीजें हमने ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में वो डिस्कस कर ली हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स और जो है हमारा कंसेप्ट जो है वो हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब पहली एग्जांपल हमारे पास जो है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ए साइक्लिक है और ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास ए साइक्लिक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं। ए साइक्लिक या हमारे पास हेटेरो एनुलर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी बेस वैल्यू हमारे पास 214 है। होमो साइक्लिक या साइक्लिक हमारे पास जो होते हैं 253 है। एग्रोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास 5 है। एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास 30 है और रिंग रेजिड्यू की या अल्काइल ग्रुप की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है। मैंने लिख दी उधर। ठीक हो गया। उसी को यूज करते हुए हम की है लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। तो ये हमारे पास कौन सा है, अल्काइल। हमारे पास जो है ए साइक्लिक है और ए साइक्लिक की हमारे पास जो बेस वैल्यू होती है हमारे पास कितनी है, 214। हमारे पास जो इसकी बेस वैल्यू आ गई 214। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ए साइक्लिक है, इसलिए इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। तो हम बात करते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स की। जब हम एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल कंजुगेशन में जितने बॉन्ड्स हैं हम उनको कैलकुलेट करते हैं। डबल बॉन्ड्स जो कि कंजुगेशन में हो रहे हैं टोटल कितने हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक का कंजुगेशन छोड़ देते हैं। एक का कंजुगेशन मींस 2 डबल बॉन्ड्स हम छोड़ देते हैं जो कि कंजुगेशन में हो। उसके अलावा जितने भी डबल बॉन्ड्स जो कि कंजुगेशन में हो उनको हम काउंट कर लेते हैं और हर एक की वैल्यू हमारे पास 30 होती है। 30 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं। अब इसमें देखें, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर देगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर देगा। उसके बाद कंजुगेशन जो है वो खत्म हो जाती है, कंजुगेशन मूव नहीं होती आगे। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे होता तो फिर कंजुगेशन आगे मूव होनी थी। अब इसमें हमारे पास जो है, क्योंकि ये कंजुगेशन यहाँ तक हो रही है, उसके बाद कंजुगेशन नहीं हो रही थी, यहाँ तक हमारे पास एक कंजुगेशन बनती है। अब एक कंजुगेशन के अलावा हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, तो हमारे पास जो है एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है उनकी वैल्यू जो है, उनकी तादाद जो है हमारे पास क्या होगी, वो 0। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये 1 2, अब ये यहाँ मूव करेगा, ये इधर मूव कर देगा, उसके बाद ये 3 और ये हमारे पास 4। तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास इसमें कितने हैं, 4 हैं। और एक की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 5 होती है। तो हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई। अल्काइल ग्रुप्स 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 20। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 234 नैनोमीटर। ये हमारे पास इस मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स हमारे पास आ गया 234। ठीक हो गया। अब ये मॉलिक्यूल देखते हैं, ये हमारे पास इसकी बेस वैल्यू कितनी है, 214। और उसके बाद एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर देगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर देगा और ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर देगा। अब ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन में है। तो हमने क्या कहा था कि जब हमने एक्सटेंडेड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड देखना है तो हमने एक कंजुगेशन छोड़ के बाकी जितने भी डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में आ रहे हो तो हमने उनको काउंट कर लेना होता है। अब इसमें देखें, यहाँ से ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इधर, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इधर, यहाँ तक एक कंजुगेशन कंप्लीट हो जाती है। जब 2 डबल बॉन्ड्स मूव करेंगे कंजुगेशन में तो हमारे पास एक कंजुगेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कितने डबल बॉन्ड बचते हैं, 1 एंड 2। 2 हमारे पास है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे। तो हमारे पास है एक्सटेंडेड
कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं 2 और एक की वैल्यू हमारे पास 30 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 60। उसके बाद अल्काइल ग्रुप्स की बात करें हमारे पास ये 1 2 क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इधर को मूव करें इधर भी आ सकता है और इधर मूव करें तो इस तरफ भी जा सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है। तो हमारे पास 2 हो गए, उसके बाद 3 4 एंड ये 5, हमारे पास ये कितने हो गए इसमें अल्काइल ग्रुप्स 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 25, तो ये हमारे पास कितने आ जाएगा 9 और ये 8 और 9 299। इसका जो लैम्डा मैक्स आ गया हमारे पास कितना हो गया 299 नैनोमीटर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास जो है होमोसाइक्लिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, या हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक हैं उनकी, मतलब साइक्लिक की तरफ अब हम जाते हैं। पहले हमने ए साइक्लिक की 2 एग्जांपल्स करनी है। अब यहाँ पे हमने 3-4 चीजें देखनी होती है। सबसे पहले जो चीज हमने देखनी होती है वो ये है कि हमने ये बात देखना होता है मॉलिक्यूल जो है वो होमोसाइक्लिक है, मतलब होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है। होमो एनुलर वो होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड कन्जुगेशन में हो और सेम ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो हमारे पास होमो एनुलर होता है वो। अगर 2 डबल बॉन्ड्स कन्जुगेशन में हो लेकिन 2 सेपरेट रिंग में हो तो हमारे पास वो होता है हेटेरो एनुलर। प्रीवियस लेक्चर में इस बात को हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ जो है वो डिस्कस किया है इसको। ठीक हो गया। अब इसमें देखते हैं ये डबल बॉन्ड अगर मूव करेगा इधर, ये डबल बॉन्ड मूव कर देगा इधर, और ये डबल बॉन्ड जो है इसके बाद यहाँ से कन्जुगेशन जो है कंप्लीट हो जाती है इसकी, उसके बाद कन्जुगेशन नहीं होती। अब ये दोनों डबल बॉन्ड्स है कन्जुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इधर, ये डबल बॉन्ड मूव कर देगा इधर। अब दोनों कन्जुगेशन में है लेकिन दोनों किसमें सेपरेट रिंग में है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हेटेरो एनुलर मॉलिक्यूल हुआ। अब हेटेरो एनुलर मॉलिक्यूल की वैल्यू हमारे पास क्या है 240, तो बेस वैल्यू इसकी होगी 240। अब हमने देखना है कि एक्सटेंडेड कन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इसमें कितने हैं। अब क्योंकि कन्जुगेशन यहाँ तक हो रही है उसके बाद मजीद कन्जुगेशन नहीं हो रही, तो हमारे पास जो है यहाँ तक सिर्फ एक कन्जुगेशन होती है, उसके बाद कोई भी डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है जो कि कन्जुगेशन में हो। अगर एक भी डबल बॉन्ड और होता तो हम कहते हैं एक एक्सटेंडेड कन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, क्योंकि 2 हमारे पास कन्जुगेशन में आ गए, थर्ड बच जाएगा, वो हमारे पास 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में नहीं है, हमारे पास जो है एक्सटेंडेड कन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है हमारे पास वो हो गया 0। अब बात करते हैं हमारे पास जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। इस रिंग के लिहाज से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है। इस रिंग के लिहाज से ये एक एक्सोसाइक्लिक है और ये एक है, 2 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक है। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से बात की इस पे। तो एक एक्सोसाइक्लिक की हमारे पास वैल्यू कितनी थी 5, 2 की हमारे पास होगी 10। ठीक हो गया। और उसके बाद बात करते हैं रिंग रेजिड्यू की या अल्काइल ग्रुप्स की। तो ये देखिए ये जो है हमारे पास कन्जुगेशन हो रही है इस तरफ को, ये कन्जुगेशन उलट भी हो सकती है, इस तरफ आ सकती है, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है 1 2, उसके बाद ये इधर मूव करेगा तो हमारे पास 3। इस केस में जो रिंग रेजिड्यू है वो कितने हैं 3 हैं हमारे पास जो है। और एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, 3 की हमारे पास 15 होगी, टोटल ऐड करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 9 1 2 3 239। ये हमारे पास इसका लैम्डा मैक्स आ गया। ठीक हो गया। हमारे पास जो है हमने जो डाइन साइक्लिक डाइन्स हैं उसमें 2-3 चीजें देखनी। सबसे पहले हम देखना होता है कि वो होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है। उसके बाद हमने एक्सटेंडेड कन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स देखने होते हैं, फिर एक्सोसाइक्लिक देखना होता है और फिर रिंग रेजिड्यू देखना होता है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो होता है जो कि रिंग से आउटसाइड हो लेकिन जिस कार्बन पे वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो रिंग का हिस्सा हो। जैसे इसमें देखिए तो ये जो है ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिहाज से आउटसाइड है, लेकिन ये जो कार्बन है इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये एक्सोसाइक्लिक होगा। इसी केस में ये है इस रिंग के लिहाज से ये आउटसाइड द रिंग है लेकिन ये कार्बन जो है इस रिंग का पार्ट है, इसलिए हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड क्या होगा एक्सोसाइक्लिक होगा। इसलिए 1 and 1 2 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं ये वाले। ठीक हो गया। अब बात करते हैं थर्ड मॉलिक्यूल की। हमारे पास फोर्थ मॉलिक्यूल है। अब हमें देखना है कि ये मॉलिक्यूल जो है होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है, हमें ये देखना है। अब मैंने बात की थी कि जो हमारे पास होमो एनुलर होते हैं उसमें 2 डबल बॉन्ड्स कन्जुगेशन में हो और सेम ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो हमारे पास वो क्या होगा होमो एनुलर होगा।
अब इस केस में देखें, ये डबल बॉन्ड है ये इधर मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर देगा, या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक हो गया। अब इस केस में देखें, ये टू डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में भी हैं और सेम रिंग के अंदर हैं, तो हमारे पास ये क्या हुआ, होमो एनुलर हुई। तो हमारे पास इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 253, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हेटेरो एनुलर है या होमो है, उसी के अकॉर्डिंग हमने बेस वैल्यू लिखनी होती है। अगर हम इसको हेटेरो समझ के यहाँ पे 214 लिख देंगे तो हमारे पास जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये होमो है या हेटेरो है। होमो हो तो होमो की वैल्यू लिखनी है, हेटेरो हो तो हेटेरो की बेस वैल्यू हमने लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे हमने 214 लिखी। अब सेकंड जो है हमने देखना है इसमें जो है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं। अब क्योंकि ये जो है मूव कर रहा है बॉन्ड इधर और ये मूव कर रहा है इधर, अब उसके अलावा और कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ टू डबल बॉन्ड्स ही कॉन्जुगेशन है, उसके अलावा कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये एक कॉन्जुगेशन है, हमने एक कॉन्जुगेशन छोड़ के अलावा जो है जितने डबल बॉन्ड वो कैलकुलेट करने होते हैं, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड नहीं है जो कि कॉन्जुगेशन में हो। तो हमारे पास जो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, 0। अब हमने देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है इस रिंग के लिहाज से। अगर फर्ज किया इस रिंग के लिहाज से देखें तो हमारे पास ये जो है डबल बॉन्ड ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। कैसे कि ये जो है रिंग इसके आउटसाइड ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये जो कार्बन है इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड हुआ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ, 1 हो गया। इस रिंग के लिहाज से कोई नहीं है, इस रिंग के लिहाज से देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिहाज से क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। वो क्यों, इस रिंग के लिहाज से आउटसाइड प्रेजेंट है और ये जो कार्बन है इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। 1 and 1 2 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए। एक की वैल्यू हमारे पास 5 है, 2 की वैल्यू हमारे पास 10 होगी। अब बात करते हैं रिंग रेसिड्यू की, तो ये इधर मूव करेगा, हमारे पास 1 2 and 3 4, हमारे पास जो है इसमें रिंग रेसिड्यू है वो 4 है। तो रिंग फोर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 20। इसको हम ऐड अप कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको ऐड करें हमारे पास आता है ये 3 और 8 2, इसका जो लैम्डा मैक्स हमारे पास आ गया 283 नैनोमीटर आ गया इसका, ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल जो है 5 की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो है हमने इसमें देखना है ये होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, होमो है, क्यों, क्योंकि इसमें टू डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी हैं और सेम रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास है होमो एनुलर है, उसकी बेस वैल्यू हमारे पास होगी 253, ठीक हो गया। अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हम देखने हैं। आप ये देखिए ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर देगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर देगा। अब इस केस में देखें कि कॉन्जुगेशन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है। अब टोटल कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कितने हैं, 4, 1 2 3 and 4। अब हमने क्या करना है कि हमने एक कॉन्जुगेशन छोड़नी है, उसके अलावा कॉन्जुगेशन में जितने भी डबल बॉन्ड हमने वो देख लेने हैं वो कितने हैं। अब यहाँ से डबल बॉन्ड मूव करेगा इधर, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इधर, यहाँ तक एक कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगी। टू डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हो तो एक कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ तक एक कॉन्जुगेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब 1 and 2 ये दो डबल बॉन्ड हैं वो कॉन्जुगेशन में हैं, लेकिन इस एक कॉन्जुगेशन छोड़ने के बाद ये दो आने थे, हमारे पास क्या है टोटल कितने होगा, ये 2, तो एक की वैल्यू हमारे पास 30 होती है, 2 की वैल्यू हमारे पास 60 होगी, ठीक हो गया। इस बात की समझ आ गई कि हमने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कैसे देखने हैं। एक कॉन्जुगेशन छोड़ के उसके बाद जितने भी डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हों वो डबल बॉन्ड हमने काउंट कर लेने होते हैं। यहाँ तक एक कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके अलावा 1 and 2 टू डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है, तो हमारे पास जो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, एक की वैल्यू हमारे पास 30 होती है। उसके बाद हमने देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आप इस रिंग के लिहाज से देखें तो ये जो है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक है, क्यों, इस रिंग से आउटसाइड प्रेजेंट है और ये कार्बन इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास इस रिंग के लिहाज से 1 हुआ। इस रिंग के लिहाज से ये डबल बॉन्ड जो है एक्सोसाइक्लिक है, क्यों,
इस रिंग से आउटसाइड प्रेजेंट है और ये कार्बन है इस रिंग का पार्ट है। इस रिंग के लिहाज से ये हमारे पास डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, ये कार्बन इसका इस रिंग का पार्ट है, तो हमारे पास टोटल एक्सोसाइक्लिक कितने हो गए 3 हो गए। 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 15, एक की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अब हमने देखना है रिंग रेजिड्यू कितने हैं, तो हम इसको मूव करें तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ मूव कर सकता है, तो 1 आगे मूव कर रहा है 2 3 और उसके बाद जो है यहाँ से इधर मूव करें 4 एंड 5। हमारे पास जो है रिंग रेजिड्यू की तादाद कितनी होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो रिंग रेजिड्यू हमारे पास होगा अब इस केस में देखें कि हमने कन्जुगेशन इस तरफ मूव कराई तो हमारे पास ये होगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5। 353 हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी, जो है हमारे पास इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। ठीक हो गया, और इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 353, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये था कि हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल का जो है लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वुडवर्ड फिशर रूल को यूज करते हुए। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी बेसिक चीजें देखी हैं, अगर आप वो लेक्चर अच्छी तरह से सुन लेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है और हमने कैसे देखना है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स को हमने कैसे देखना है, और हमारे पास जो है रिंग रेजिड्यू और अल्काइल ग्रुप इनमें क्या डिफरेंस है, इनको हमने कैसे देखना है और इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है।